शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। सुमन बेटी, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। यह संकट इतना बड़ा है कि जिसे काटने के लिए शनि उपाय बहुत कठिन है। सबसे पहले किसी सुनसान स्थान पर काली मिट्टी से शनिदेव महाराज की शिला बनानी होगी। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। ये शनि यंत्र है। शनि शिला बनाने के बाद इस यंत्र को साधना होगा। इस यंत्र को साधते ही इस यंत्र में शनिदेव महाराज का वास हो जाएगा। ये यंत्र मनुष्य के किसी भी संकट को काट सकता है। इस साधना को शनि यंत्र साधना कहते हैं, जो रात्रि के दूसरे पहर उस शनिवार को आरंभ होता है जिस दिन अनुराधा नक्षत्र हो। ये साधना 27 दिनों की होगी। इन 27 दिनों के अंदर तुम्हें 92,000 शनि मंत्र जाप करना होगा। यदि तुमने श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना पूरी कर ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब तुम शनि शिंगणापुर आओगी तो तुम्हारे मां ना बनने का दुख दूर हो चुका होगा और तुम्हारे गोद में हंसता खेलता प्यारा सा बच्चा होगा। हे शनिदेव, आज अनुराधा नक्षत्र है। मैं आपकी शनि यंत्र साधना शुरू कर रही हूँ। शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। सुमन, आज तुमने बहुत ही कठिन साधना को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। इस साधना को वही पूर्ण कर सकता है जिसके हृदय में अटूट विश्वास हो। देखते हैं तुम इस साधना को पूर्ण कर पाती हो या नहीं। देखिए सासू जी, आ गई आपकी लाडली बहू शिंगणापुर की यात्रा कर। क्यों देवरानी जी, शनि देव ने आशीर्वाद नहीं दिया मां बनने का? अभी
कैसी बातें कर रही हैं आप? वो इतनी दूर से थकी मादी आई है और आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आरती उतारिए ना इसकी। माँ तो ये बन नहीं सकती, कम से कम देवी तो बन ही जाएगी। क्यों देवरानी जी? मैं तो सबको समझा समझा कर थक गई। इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला। ये बांझ है, बांझ है, बांझ। इसकी गोद कभी हरी नहीं हो सकती। रुकिए देवर जी। सासू माँ, बता दीजिए देवर जी को कि हमने क्या फैसला किया है। देखो नरेन, सुमन से तुम्हारा वंश बढ़ने वाला नहीं, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि बड़ी बहू की छोटी बहन से तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। बड़ी बहू की छोटी बहन से तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। पिताजी, दूसरी शादी क्यों? हम बिना औलाद के भी खुश हैं। बहुत समझदार हो गया है तू। अरे बिना औलाद के भी कोई घर गृहस्थी होती है। पागल मत बन, चुपचाप दूसरा विवाह कर ले। मेनका बहुत अच्छी लड़की है। पिताजी, मैं काम के सिलसिले में 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। वापस आके बात करेंगे। अरे सुनिए देवर जी। बड़ी बहू, उन्हें यह संदेशा भिजवा दो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। नहीं नहीं, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने शनिदेव से प्रार्थना की है, वो हमारी झोली जरूर भर देंगे। मैंने आज से ही शनि यंत्र साधना शुरू कर दी है। आप देखना, अब आप जल्दी ही पिता बन जाएंगे। बेटी, साधना के पहले शनिवार तक तुम 23,800 शनि मंत्र जाप कर ली होगी और इस शनिवार को सप्तमेवा, लौंग, शक्कर, गुड़ और काले तिल के प्रसाद शुद्ध घी में बनाकर बांटना होगा। और बेटी, यदि ये प्रसाद नहीं बांट पाए तो अब तक के किए गए सारे तप विफल हो जाएंगे। वाह चाची, हलवा बना रहे हो, थोड़ा मुझे भी दो ना। बेटा, ये प्रसाद है, पहले शनिदेव को भोग लगा लूं, बाद में ले लेना। नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी खाना है। कहा ना तेजस, बाद में ले लेना। तेजस, देवा देवा, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को मारा? नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ इसे इतना कह रही थी कि शनिदेव का भोग है, प्रसाद बाद में ले लेना। मैं सब जानती हूँ, तू मेरे बेटे से जलती है। तुझे क्या लगता है ये शनि देव की पूजा करके तू माँ बन जाएगी? अगले 7 जन्म लेगी तब भी तू माँ नहीं बन पाएगी, समझी? ये बार मैं तुझे हलवा खिलाती हूँ। तुमने चाची को डांटा? तुम बहुत गंदी हो माँ, मुझे नहीं खाना ये हलवा। नहीं तेजस, ऐसा नहीं कहते। तेजस, तेरी
वजह से मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। भगवान करे तू कभी माँ बनने का सुख न देख सके। दीदी, दीदी, ये क्या कर रही हो आप? नहीं दीदी, क्या कर रही हो आप? दीदी, दीदी! अब क्या होगा? मैं शनिदेव के सप्तमेवे का प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? मेरी यंत्र साधना विफल हो जाएगी। मैं क्या करूं? शनिदेव मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? तेजस नहीं खाना। तेजस! तेजस! आपन कौन? आप अंदर कैसे आए? हमें काली राम जी से मिलना है। बाबा, आपसे कोई मिलने आए हैं या? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? पहली बार जो मिल रहे हैं। हम सूरत से आए हैं। वहां आपके मित्र हैं ना, जगन्नाथ। ओहो, जगन्नाथ जी। हम उन्हीं के मित्र हैं। जगन्नाथ जी कह रहे थे जब भी नासिक से निकलो और कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो काली राम के घर चले जाना। सो हम चले आए। बहुत अच्छा किया आपने। आइए बैठिए। बहू, जलपान की व्यवस्था करो। हो। अरे नहीं भाई साहब, दरअसल हमारा 27 दिन का उपवास चल रहा है। हमें इस सप्तमेवे का हलवा बनवाना है। गुड़, काला तिल, लौंग और चीनी का। व्रत में हम इसी का हलवा खाते हैं। क्या आपके घर में हमें कोई प्रसाद बनाकर दे सकता है? लाइए, मुझे दीजिए, मैं बना देती। बेटी याद रहे, हलवा शुद्ध घी में ही बनना चाहिए। प्रसाद का मामला है। जगन्नाथ जी हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी क्या। लीजिए। बेटी, अब ये प्रसाद सभी लोगों में बांट दो। पहले आप तो खा लीजिए। बेटी, प्रसाद तब तक नहीं फलता जब तक इसे लोगों में बांटा ना जाए। अपने हाथों से इसे बांट दो, फिर हम खा लेंगे। ये कैसी माया है कि मैं अपने हाथ से उसी सामग्री का प्रसाद बांट रही हूँ जो मेरी साधना के लिए भी जरूरी है। अच्छा काली राम जी, हम चलते हैं।
ईश्वर करे आपकी छोटी बहू की सारी मनोकामना पूर्ण हो, उसकी गोद हरी भरी रहे। नमस्ते। आज तो मुझे इस व्यापारी ने बचा लिया, लेकिन अब मैं अपनी साधना में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगी। जिस दिन प्रसाद का पहला भोग होगा उस रात शनि यंत्र पर धतूरे का काला फूल चढ़ाकर पूजा करनी है। सासू माँ पूछे इससे कि रात को किससे मिलने जाती है खंडर में। खंडर में पति के ना होते हुए? बहू, ये बड़ी बहू क्या कह रही है? तू खंडर में गई थी? माँ जी, दीदी एकदम ठीक कह रही है। मैं खंडर में जाती हूँ, लेकिन किसी से मिलने नहीं, बल्कि शनि उपासना करने के लिए, ताकि शनि की कृपा से हमें संतान का सुख मिल सके। देवर जी तो यहाँ नहीं, यही मौका है इसे इस घर से निकालकर मेरी बहन को इस घर की बहू बनाने का। झूठ बोल रही है ये। अगर इसे पूजा करनी थी तो ये इस हवेली में भी कर सकती थी। लेकिन वो पूजा यहाँ नहीं हो सकती थी। उस पूजा को करने के लिए एकांत और शुद्ध जगह चाहिए। देखा सासू जी, एकांत जगह। सासू जी ये उस खंडर में जरूर किसी से मेल मिलाप करने जाती है। अब ये हमारे इस घर में नहीं रह सकती, इसे जाना ही होगा। तुम ठीक कह रही हो बड़ी बहू, ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन इस घर से निकल। चलो। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। इस घर से निकल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुझे इस घर से निकाल के रहूंगी। माँ जी मुझे मत कुलच्छनी, निकल यहाँ से। तुम स्कूल की दाइमा हो, अब सुमन का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। शनिदेव, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम यहाँ इस हालत में? माँ, मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया। इस समय तो मेरे पति भी नगर से बाहर। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुमने मुझे माँ कहा है ना? आज से तुम मेरी बेटी हुई। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। चल मेरे साथ, मेरे बच्चे, चल मेरे साथ चल। सुमन, सुमन बाहर आओ। कहाँ हो तुम? सुमन। देवर जी आप आ गए? वाह, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हमारे पास भी आपके लिए खुशखबरी है। आपकी शादी पक्की कर दी गई है। भाभी, सुमन कहाँ है? हमने उसे घर से निकाल दिया।
वैसे पर क्यों? चरित्रहीन है वो, चरित्रहीन है वो। क्योंकि उसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे कल रात खंडहर में किसी और के साथ मां नहीं बन सकती थी तो कोई बात नहीं, पर ऐसी चरित्रहीनता, शर्म आती है मुझे। मैं नहीं मानता, मेरी सुमन ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? वो अपने मन में बच्चा ना होने का दोषी तुझे मानती रही है। इसीलिए गैर मर्द के साथ अब वो तेरे लायक नहीं रही है। उसने धोखा दिया है तुझे। तुमने ऐसा क्यों किया सुमन? इतना बड़ा विश्वासघात। शनये नमः। जो तुम अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हो वो उचित नहीं है। वो तो साध्वी है। तुम्हारे अतिरिक्त उसके मन में किसी का विचार आया ही नहीं। लो, एक और दुखी आ रहा अरे भाई, ये जीवन आनंद का सागर है और तुम अपनी दुख की छोटी सी नदिया में गोते लगा रहे हो। देखो भाई, तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे और दुखी मत करो। तुम्हारे दुख का उपाय है हमारे पास। हम तुम्हें शिव जी का ऐसा प्रसाद खिलाएंगे जिसे खाते ही तुम दुख की नदिया से निकलकर सुख के सागर में गोते लगाने लगोगे। नशीले धतूरे का फूल ही इसका इलाज है। ये प्रसाद खा लो। ये हमारे गुरु शिव जी का प्रसाद है। इसे खाते ही मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ले लो शिव जी का प्रसाद, ले लो, ले लो, ले लो। खाते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रणाम प्रीम प्रोम बम बम भोले का नाम लेके खा लो। बम बम भोले। चबाते जाओ। मेरी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने ठीक नहीं किया। सुमन ने ऐसा क्यों किया?
ऐसा क्यों किया? चलो, उसे भूल जाओ और जीवन के प्रेम सागर में गोते लगाओ। चलो। मुझे घर जाना है। हम आपको आपके घर ही ले जा रहे हैं। मुझे घर जाना है। ये रहा आपका घर। सुमन कहाँ है? सुमन, सुमन कहाँ हो? क्या हुआ आपको? बोलिए ना। आप इन्हें जानती हैं? जी, ये मेरे पति हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए। सुमन ने घर जाना है। हमने तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवा ही दिया। सुमन, मुझे मेरी सुमन के पास जाना है। सुमन, कहाँ हो तुम सुमन? क्या हाल बना लिया आपने? मुझे मेरी सुमन के पास जाना है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, छोटे मलिक यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं दाई माँ, कोई अजनबी छोड़कर चला गया था। प्रीं प्रौं सः शनये नमः। सुमन, मैं आपके सामने तो मुझे मेरी सुमन के पास जाना है। आप होश में तो आइए। तुम मेरी सुमन नहीं हो सकती। होश में आइए। देखिए, मैं आपके सामने हूँ। सुमन, सुमन, नहीं आपकी सुमन। प्रीं प्रौं सः शनये नमः।
ये मैं कहाँ आ गया? मैंने कुछ कर तो नहीं दिया? ये तो किसी औरत का घर लगता है। ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? इससे पहले कि कोई आए मुझे जाना चाहिए। कहाँ चले गए? कहाँ हैं आप? नरेंद्र, कहाँ थे रात भर? अरे हम सब लोग कितना परेशान हो रहे थे। पता है, आज पंडित जी तुम्हारी और मेनका की कुंडली देखने आए। नरेंद्र, नरेंद्र, अनर्थ, सर्वनाश, इस कन्या की कुंडली विचित्र है। मंगल, चंद्र और शनि एक साथ हैं। जैसे इस कन्या का विवाह उस लड़के के साथ होगा, वो लड़का जीवित नहीं बचेगा। तो क्या करें पंडित जी? 2 माह की प्रतीक्षा की। जैसे ही शनि की कृपा दृष्टि होगी, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, हम 2 माह प्रतीक्षा कर लेंगे। मैं अपने नरेंद्र को खोना नहीं चाहती। हम अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। सुमन,
बेटी? सुमन, तुम तो मां बनने वाली हो बेटी। शनये नमः। आप सच कह रही हैं? दाइमा भी मां बनने वाली है? सच कह रही हैं आप? हाँ बेटी। ये सब शनि देव की कृपा है दाइमा। सच शनि देव की कृपा। छोटे मालिक सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगी। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बड़ी मालकिन, ये सब रोक दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? आपकी छोटी बहू माँ बनने वाली, माँ बनने वाली, माँ बनने वाली। देवा देवा, पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पाल रही है। क्यों दयाला? नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। ये बच्चा इन्हीं का है। मेरा बच्चा? ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मैं तो कितने समय से तुमसे मिला तक नहीं। आप भूल गए? उस दिन रात को आप मेरे पास आए थे। झूठ मत बोलो सुमन। तुम जब से घर छोड़कर गई हो मैं तुमसे कभी नहीं मिला, और मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो। छोटे मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? उस रात घर पे आप ही तो आए थे। शक्ति, ये क्या हो गया? जब पति थे तो औलाद नहीं, और आज जब मैं मां बनने वाली हूं तो अपने पति को ही छीन लिया।
चरित्रहीन है वो। अपने मन में बच्चा ना होने का दोषी तुझे मानती रही है। प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ये मैंने क्या कर दिया? देवर जी, सुमन, आप सुमन मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। सुमन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुमन, मैं जानता हूँ, मैं जान गया हूँ कि ये हमारा बच्चा है। सुमन, सुमन मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। नहीं, ये तो शनिदेव की महिमा है। इन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। जो कोई भी संसार में शनि यंत्र साधना करेगा, उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाएगा।